है ना। हम क्या गलती करते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती है कि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि किताब में से इंग्लिश बोलना सीख जाए। कोई किताब खरीद कर ले आए, कोई किताब को पढ़ लें, किताब को कोई बुक को समझ लें और इंग्लिश बोलना सीख जाए। सबसे पहली गलती हमारी यही होती है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि ग्रामर सीख गए तो इंग्लिश सीख जाएंगे। कोई बुक नहीं मिल गई, कोई फ्रेंड ने सजेस्ट कर दी कि अरे ये वाली बुक बहुत प्यारी है, एक बुक बहुत अच्छी है, तो कोई बुक को पढ़ के आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। सबसे पहली चीज़ तो ये है, ये हमारे दिमाग में एक रॉन्ग बिलीफ बना हुआ है कि भाई ऐसा यदि किया तो हो जाएगा। तो इसको तोड़ने के लिए मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको तैरना सीखना है तो आप तैरना सीखने की किताब लेकर आ जाए घर। ऑनलाइन ऑर्डर कर दी और आपने सीख लिया कि ऐसे हाथ हिलाते हैं, मुंडी कि मुंडी पानी के ऊपर रखते हैं, पैर इस तरीके से हिलाते हैं, सारी चीज़ें सीख गए। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होना चाहिए पानी में उतरने के बाद। पर अपने हाथ में तो किताब है, अपन तो पानी में गए ही नहीं अभी, और बोले पानी में नहीं उतरूंगा, पर मैं सीख गया। बोले कोई पूछ रहा है कि तेरे को स्विमिंग आती है, बोले हाँ, तो बोले कैसी, प्रैक्टिकल नहीं आती, थ्योरेटिकल आती है। बोले थ्योरी पता है मुझे कि अच्छा ऐसा होता है, पानी में उतरते समय ये प्रिकॉशंस रखना चाहिए, ये सावधानियां रखना चाहिए, सब पढ़ लिया उसने। यदि डूबने लगे तो बचते कैसे हैं, अभी तैरते भी नहीं आ रहा है, और डूबने लगे तो बचे कैसे वो भी सीख लिया उसने। या फिर आप ड्राइविंग सीख गए, बुक लेकर आ गए, और मिलती है एक्चुअल में, पता है ड्राइविंग कैसे सीखे, क्लच क्या है, ब्रेक सब सीख गए आप, पर आप जीवन में कभी ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वैसे ही एज इट इज़ जो है ना स्पोकन इंग्लिश में, ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किताबों के पीछे रहते हैं, या फिर एक ऐसा लेवल आता है कि बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे लोगों से आपको पता चलता है कि लिसनिंग करना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए, वॉचिंग करना चाहिए, तो कुछ स्टूडेंट्स पागलों की तरह वही करा करते हैं। कहने का मतलब लिसनिंग, वॉचिंग, रीडिंग करना से ढेर सारे फायदे हैं। आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी, आपको धीरे से पता चलेगा। अभी आप 2-3 महीने, यदि ये क्लासेस बंद भी हो जाए और ये क्लासेस नहीं भी लग रही हो और आप कहीं नहीं भी पढ़ रहे हो क्लास, तो दिस योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई आप डेली बेसिस पर रीडिंग करें, वॉचिंग करें, लिसनिंग करें, इसको ब्रेक नहीं करना, चलते रहने चाहिए, कंटिन्यूसली काम है, ये लाइफ टाइम प्रोसेस है। मैं आज भी देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तभी तो इंप्रूवमेंट आएगा। नए वर्ड्स कैसे ऐड होंगे आपकी डिक्शनरी में, आपकी डिक्शनरी अलग है दिमाग में। आप बोले डिक्शनरी सर हाँ मेरे पास घर पे पढ़ी, इतनी मोटी है सर मेरे पास तो है, उसमें इतने सारे वर्ड्स है और मैं तो पढ़ते रहता हूँ 5-5 डेली, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी डिक्शनरी आप यदि 100, 1000, 10,000 वर्ड्स भी याद कर लो, कोई काम के नहीं है, यूजलेस है सारे। आपके दिमाग में जितने वर्ड्स हैं वो काम के हमारे लिए। जैसे मेरे दिमाग में जितने वर्ड्स हैं मैं उसी का यूज़ करके, उनकी हेल्प से ही, उनके बेसिस पर ही मैं एक सेंटेंसेस बनाऊंगा, बात बनाऊंगा, तभी तो मैं बोल पाऊंगा इंग्लिश में। यदि मेरे पास दिमाग में कुछ है ही नहीं, कब, जब मुझे चाहिए, नहीं सर है, हमने तो याद किया था सर 1 महीने पहले। बात वही तो है कि जब आपको ज़रूरत है तब आपके दिमाग ने उसको प्रोसेस करके लाना चाहिए सामने। यदि आपको कोई सेंटेंस बनाना है और आपको वो वर्ड दे ही नहीं रहा, वो दिमाग दे ही नहीं पा रहा वर्ड, तो वो वर्ड आपने 6 महीने पढ़ा भी था तो उसका कोई यूज़ नहीं है ना। आपको तो ऐसे वर्ड्स या ऐसी चीज़ें सीखना है इंटरनेट से, कहीं से, कि जो आपको डेली लाइफ में यूज़ हो। तो आप क्या करें, लिसनिंग, रीडिंग सब करें, लेकिन साथ में स्पीकिंग के लिए थोड़ा थोड़ा सा टाइम देना जरूरी है। ज़रूरी नहीं है कि 2 घंटे, 5 मिनट्स दैट्स एनफ। 5 मिनट भी यदि एवरी डे बोल रहे हैं, हर रोज़ 5 मिनट भी दे दिए तो बहुत अच्छी बात है वो। लेकिन वही बात है, हर रोज़ हम क्या करते हैं, 4 दिन, मैं बोल रहा हूँ ना कि कोई भी डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप 10 दिन, 15 दिन, मैक्सिमम 20 डेज जाता है व्यक्ति और गिव अप कर देता है, पर उसको पता भी नहीं चलता कि उसने छोड़ दिया। पहले 8 दिन करेगा, उसके बाद उसको पता भी नहीं चला कि मैंने छोड़ भी दिया और मुझे पता भी नहीं चला। इतना इंटरेस्टिंग है। तो आप ना डेली बेसिस पे करना स्टार्ट करें, और उसके बाद एक समय आएगा बोर हो जाओगे, तो बोर होने के बाद आप दिमाग में लाओ कि हाँ सर ने तो कहा था कि 15 दिन बाद बोर होंगे। तो जब हमको पहले से ही पता है सबकी बोर भी होंगे, कोई व्यक्ति इतनी सारी डिटेल्स बता रहा है कि ये प्रोसेस में कहाँ पर जाने पर कहाँ पे अटकोगे, सारे खड्डे वगैरह टॉर्च से बता रहा हूँ, दूर से देख दे वो आया, गड्ढा आ रहा है भाई, बड़ा छोटा गड्ढा है भाई, अब उसको किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। लेकिन वही है कि आप बुक्स के ऊपर नहीं जाना ज़्यादा। कोई किताब आपको इंग्लिश बोलना नहीं सिखा सकती, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि किताब खराब होती है, गलत होती है। कोई किताब आपको इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं वो बता सकती है। कोई किताब आपको बता सकती है कि इंग्लिश बोलना सीखने के लिए क्या करना चाहिए, वो बता सकती है, पर कोई किताब आपको इंग्लिश बोलना नहीं सिखा सकती।
कोई बुक आपको ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं ये बुक पढ़ लूँ बस 30 दिन इसको रीड करो और आप फराटेदार इंग्लिश बोलोगे, इम्पॉसिबल। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट स्पीक इंग्लिश। मतलब प्रैक्टिस के बगैर आप नहीं बोल सकते इंग्लिश। तो आप कितना भी नॉलेज गेन कर ले, लिसनिंग ये वो सब पूरे वर्ड्स भी रट लो, पूरी इंग्लिश के जो जो चीज़ें सब रट लो, कोई बेनिफिट नहीं है यदि जब तक आप मुंह नहीं खोल रहे आपका। आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीकिंग करना पड़ेगी डेली। तो डेली क्या करें, एक्टिविटीज़ के साथ स्टिक रहे। स्टिक मतलब जुड़े रहें, चिपके रहें। फेवी स्टिक आता ना, देखा ना, फेवी स्टिक आता ना, तो वही स्टिक मतलब जुड़े रहें, चिपके रहें उससे, छोड़ना नहीं, कुछ भी हो जाए। आप ऐसा सोच के रखिए कि भले ही है ना, एटलीस्ट मेरे पास आज समय ही नहीं है, मेहमान आ गए घर में, बुआ मासी मामा सब पूरा भरा हुआ है घर, आप डिस्टर्ब है, आप क्या करो 2 मिनट पढ़ लो चलते फिरते कहीं भी। आपके अंदर गिल्ट नहीं आएगा, आपको दिक्कत ऐसी कि भाई आपके दिमाग ऐसा बोलेगा कि अरे आज तो की नहीं, फिर कल भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो एक सिंपल सी लाइन है कि डोंट मिस एनी हैबिट ट्वाइस। 2 बार नहीं मिस करना है। एक बार मिस हो गया आज तो कल किसी भी तरीके से उसको वापसी कंटिन्यू कर लो। यदि 2 दिन भूल गया आप करना, 2 दिन छोड़ दिया आपने, तो थर्ड डे 99.99% चांसेस है कि आप नहीं करोगे, क्योंकि हमारा प्रोग्रामिंग ऐसे ही है दिमाग। तो कोशिश करना है कि डेली थोड़ा थोड़ा करें। किताबों के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, प्रैक्टिकली करना है। थेरेटिकल हमको कुछ नहीं चाहिए ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास उतना नॉलेज है ना। वी आर राइट नाउ इन 12th और है ना, पास आउट हो गए बहुत सारे आप में से जो अब कॉलेज में जाने वाले हैं। तो आप ये दिमाग से निकाल दो, आप ऐसा करें कि प्रैक्टिकल जाओ, सब चीज़ में प्रैक्टिकल, लिसनिंग प्रैक्टिकल, स्पीकिंग प्रैक्टिकल में जाओ। मतलब कि हर चीज़ करने की कोशिश करना है, इंस्टेड ऑफ कि भाई आप रटे सब। कोई किताब आपको सजेस्ट कर दी किसी ने, कह रहे ये वाली किताब बहुत अच्छी है, और हमारा क्या रहता है कि कोई भी नई चीज़ दिखती है तो हम उसको खरीदने के पीछे पहले ही दौड़ने लग जाते हैं। कोई जूते किसी ने देख लिए, कोई ड्रेस देख लिया, तो जब तक वो आपके पास नहीं आएगी कोई चीज़ का, जब तक ही अपने को वो मोह रहता है, उसकी वो लालच रहती है, जब तक वो हमारे पास नहीं आती, जैसे हाथों में आ गई उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो जब तक नहीं आई ना, जब तक हमारे अंदर वो क्यूरियोसिटी रहती है, और आएगी तो मैं ऐसा कर डालूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, है ना, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में, और जैसे ही वो आती है ना तो फिर आप फुस काम हो जाता है।